हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IMS इम्प्लीमेंटेशन का लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैं वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था, आज का टॉपिक है IMS का क्लॉज नंबर 5 दैट इज लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन के ऊपर। ISO क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेनली 3 डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें 5.2 that is EHS policy and quality policy, 5.3 responsibilities and authorities within occupational health and safety management system and quality management system and environmental management systems, 5.4 that is procedure for consultation and participation of workers। ये 3 डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना होता है ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करने के अलावा भी कुछ एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, जिसमें साइट लीड एंड उनका जितना भी डायरेक्ट रिपोर्टीज है उनको EHS एंड क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है एंड उसको KPI में दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में उसको मेंशन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, साइट लीड को EHS एंड क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसका प्रोसेस भी KPI में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, ऑक्यूपायर को EHS एंड क्वालिटी को बिजनेस प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ता है एंड उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ता है विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट, साइट लीड को एडिक्वेट रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है EHS एंड क्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए एंड उसको मेंटेन करने के लिए एंड उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, साइट लीड को ऐसा प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना पड़ता है जिसमें EHS एंड क्वालिटी का जितना भी रिक्वायरमेंट हो उसका कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू द डाउन लेवल इजीली कम्युनिकेट हो। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्शन एंड सपोर्ट करना है जो एम्प्लॉय EHS एंड क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन करता है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट को डेवलप एंड प्रमोट करना होता है EHS एंड क्वालिटी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, साइट लीड को इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है एंड अगर कोई इंसिडेंट को रिपोर्ट करे तो उसका डिप्राइजल ना हो उसे भी टेक केयर करना पड़ता है साइट लीड को। नेक्स्ट, साइट लीड को ऐसा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है जो कि इजीली कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन किया जा सके फॉर EHS एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, साइट लीड को सपोर्ट एंड एस्टेब्लिश करना है HSE कमिटी मीटिंग को। अभी बात करते हैं एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 EHS पॉलिसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करे। EHS पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ता है जो कि EHS क्वालिफाइड पर्सन उसको प्रिपेयर करता है एंड ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के बाद ऑक्यूपायर के पास वो EHS पॉलिसी का ड्राफ्ट को सेंड करना पड़ता है एंड ऑक्यूपायर वो पॉलिसी को अप्रूव करता है। ऑक्यूपायर पॉलिसी को अप्रूव करने के बाद MR मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट को EHS पॉलिसी को कम्युनिकेट किया जाता है। MR मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट को EHS पॉलिसी कम्युनिकेट करने के बाद EHS पॉलिसी को कॉन्स्पिशियस प्लेस में, एग्जांपल ट्रेनिंग रूम, कैंटीन, जहां पे मोर विजिबिलिटी हो वहां पे EHS पॉलिसी को डिस्प्ले किया जाता है एंड कम्युनिकेट किया जाता है। EHS पॉलिसी को डिस्प्ले करने के बाद EHS इंडक्शन ट्रेनिंग में EHS पॉलिसी को इंक्लूड करना होता है फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक बार EHS पॉलिसी बन जाने के बाद उसको नेक्स्ट ईयर फिर से रिव्यू करना पड़ता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में EHS पॉलिसी को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, तो उससे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन किया जाता है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन का EHS के ऊपर क्या कमिटमेंट है उसे एज पर ISO 45001 एंड 14001 गाइडलाइन के अनुसार से मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, पैराग्राफ 3 में ईयर लॉन्ग EHS के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव लेना है उसे मेंशन किया जाता है। EHS ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के समय स्मार्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है। स्मार्ट मीन्स S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड एंड फाइनली EHS पॉलिसी प्रिपेयर होने के बाद उसे साइन किया जाता है ऑक्यूपायर के द्वारा एंड ऑक्यूपायर का नेम एंड डेट को भी मेंशन किया जाता है EHS पॉलिसी के ऊपर। ये एक सैंपल EHS पॉलिसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको एज पर ISO 45001 एंड 14001 का कंप्लायंस में प्रिपेयर कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 5.3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एज पर ISO 45001 एंड 14001 का गाइडलाइन के अनुसार कैसे प्रिपेयर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज का डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के समय ये कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है जो कि ISO ऑडिटर फाइंड आउट करता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें EHS रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू वर्कर वेल डिफाइंड हो। नेक्स्ट स्टेप में हर एक SOP एंड गाइडलाइन में अथॉरिटीज मेंशन हो जो कि वो गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज को दिया गया है वो वेल नोन होना चाहिए बाय ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन के द्वारा एंड उसका भी रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में जो जो अथॉरिटीज को EHS रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं उसे भी परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है एंड उसे भी एक डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग करना है। ये 4 स्टेप का रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करने से ही क्लॉज नंबर 5.3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज रिगार्डिंग EHS कंप्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 5.4 कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन एज पर ISO 45001 एंड 14001 को कैसे कंप्लाइट करें। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के समय ये कुछ चीज ध्यान में रखना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है। जिसमें पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को मेंशन करना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल EHS पॉलिसी को कैसे इंटरनली कम्युनिकेट किया जाता है उसका प्रोसेस को मेंशन कर सकते हैं। MRM मीटिंग का MOM कैसे इंटरनली कम्युनिकेट किया जाता है उसका प्रोसेस भी मेंशन कर सकते हैं। EHS कमिटी मीटिंग का जो MOM है उसे इंटरनली कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसका प्रोसेस भी मेंशन कर सकते हैं। सेफ्टी अलर्ट यानी कि किसी भी इंसिडेंट का हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या कम्युनिकेशन प्रोसीड्योर है उसे भी मेंशन कर सकते हैं। किसी भी सेफ्टी एंड हेल्थ एंड लीगल का लेटेस्ट कम्युनिकेशन को कैसे कम्युनिकेट करे उसका भी प्रोसेस को मेंशन कर सकते हैं। किसी भी इंसिडेंट को कैसे इन्फॉर्म करे उसका प्रोसेस भी ये डॉक्यूमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी इंटरनल ऑडिट का फाइंडिंग को कैसे कम्युनिकेट करे विद इन द स्टेक होल्डर उसे भी मेंशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी कम्युनिकेशन कौन करता है एंड उसका क्या प्रोसेस है टू द स्टैट्यूटरी बॉडीज वो प्रोसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर का कम्युनिकेशन कौन करता है एंड उसका क्या क्या स्टेप्स है एंड किस तरीके से कम्युनिकेट करता है उसे भी मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को मेंशन करने के बाद पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन प्रोसेस को भी वेल डिफाइन करना है जिसमें फॉर एग्जांपल हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में रिस्क असेसमेंट करने के समय कैसे टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है उसका भी प्रोसेस को मेंशन कर सकते हैं। किसी भी हैजार्ड को कंट्रोल करने के समय किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है वो प्रोसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के समय टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होता है उसे भी मेंशन कर सकते हैं। EHS पॉलिसी को रिव्यू करने के समय किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है वो प्रोसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। HSE कमिटी मीटिंग में किस तरीके से मैनेजरियल एंड वर्कर पार्टिसिपेशन होता है ये प्रोसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। टूल बॉक्स मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट होता है एंड उसको कंडक्ट करने के समय टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर कैसे इन्वॉल्व होता है उसे भी मेंशन कर सकते हैं। सेफ्टी अवार्ड को प्रोवाइड करने के समय टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व होता है इसे भी मेंशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज को भी डिफाइन करना होता है कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंटेशन में जिसमें फॉर एग्जांपल HSE पॉलिसी को इंटरेस्टेड पार्टीज को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है। HSE प्रोसीड्योर को इंटरेस्टेड पार्टीज को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो प्रोसेस भी डिफाइन होता है। इमरजेंसी प्रोसीड्योर इंटरेस्टेड पार्टी वेल नोन हो उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है ये प्रोसेस भी मेंशन रहता है। विजुअल डिस्प्ले के द्वारा इंटरेस्टेड पार्टीज कैसे अवेयर हो रिगार्डिंग EHS में उसे भी मेंशन किया जाता है। ग्रीवेंस टेकिंग एक मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें इंटरेस्टेड पार्टी EHS रिलेटेड ग्रीवेंस को प्रोवाइड करता है एंड टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू करता है ये प्रोसेस को भी डिफाइन किया जाता है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टीज एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को भी ये प्रोसेस को भी मेंशन कर सकते हैं।
ये सब चीज को ध्यान में रख के क्लॉज नंबर 5.4 कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन का डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रिपेयर करें तो ISO 45001 एंड ISO 14001 का गाइडलाइन इजीली कंप्लाइड किया जा सकता है। आशा करता हूं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।